ऊपर वाले को भी नहीं पता था ना किसी की इतनी बहन हो सकती है। आपका जवाब हो जाएगा किसकी हिम्मत जो दहेज ले ले, और जो मांगे उसको ना अपनी सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जाना है। समझा गया? सुपनेखा बांध दी थी भादरा में राखी रावण को, रावण मराइए गया। हमें स्पेशली किसी त्योहार का सबसे ज्यादा अगर इंतजार रहता है तो रक्षाबंधन। मेरी अपनी बहन नहीं थी तो एक कभी कभी नहीं होता है आदमी किसी से चैलेंज कर लेता है, देखो तो राम, तो हमारा चैलेंज ऊपर वाले से दिखाते हैं रुकन नहीं समझ आ गया। जब राखी बांध के आप लोग चली जाती है ना, तो हम टॉप फ्लोर पे जाते हैं जब शाम हो जाता है, बहुत मजा आता है। क्या हो गया? तो होता है कभी, हमें भी इस बात पे घमंड होता है, एक तरह से कहिए घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता है कि हाँ इस दौर में भी जहां मतलब किसी की एक दो बहन, हमारे तो हजारों यहां पे, लेकिन आज भी भारत में एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां एक लड़की अपने 5 साल के भाई का हाथ पकड़ के बाजार जाती है तो कॉन्फिडेंस फील करती है। कितना शर्म की बात है कि उसे समाज में रहने के लिए, एक छोटा भाई एक छोटा कुत्ता दौड़ा देगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हम पुरुषों को यह सोचना पड़ेगा कि नियत कैसी हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मान से जीने का हक सबको होना चाहिए यहाँ पे। और बाकी आप लोग इस बार राखी में एक गड़बड़ यह हुआ कि 1:30 बजे तक राखी नहीं बांध सकते हैं, दोपहर में भद्रा है, तो हम आधा घंटा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 2 बजे से बनवाए। कहीं घड़ी आगे पीछे हो गया ना साहब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, नहीं समझ आ गया? हाँ, अपनी सुरक्षा स्वयं करे। सुपनेखा बांध दी थी भादरा में राखी रावण को, रावण मराइए गया। नहीं समझ आ गया? सर को हिफाजत में रखना है। हमारे पीछे तो पूरा इंडिया वाला पड़ा है सब यहाँ पे, कोई ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट में क्या होगा इस बार, गर्ल्स लोग आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि पिछली बार के तुलना में इस बार और गर्ल्स ज्यादा हैं। हमेशा तो जेई नीट वाली भी लड़कियां छोटी छोटी, और सेंटर्स भी बहुत ज्यादा हो गए, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब मैनेजमेंट में कुछ कुछ जो सीनियर लड़की समझदार रहेगी वो सब था, और आप ही लोग को संभालना है। रीजन क्या है ना कि आधा टाइमिंग, मतलब हम लोग तो हमेशा रक्षाबंधन 2 बजे तक कंप्लीट करके 2 बजे के बाद खाना खाने में भिड़ते थे लोग यहाँ पे। अब 2 बजे से राखी बांधेंगे लोग 6 बज जाएगा, फिर रात हो जाएगा, फिर खाना पीना खाने में टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? लिए कुछ नहीं है भाई, क्या सुन रहे हैं? हाँ, ये पता नहीं क्यों सुन रहा है, इनके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 2 बजे से राखी बांधी जाएगी, तो आप लोग कितने बजे आइएगा? 1-1:30 बजे आराम से आएंगे, 5:15 बजे, सुबह 5 बजे। अरे सुबह 5 बजे आओगी लोग, उस टाइम तक पूरा मेकअप खराब हो चुका रहेगा। गर्मी के टाइम में दलितर हो जाएगा। हम रावण लगे ना लगे, हम रावण लगे ना लगे, लेकिन आगे आप समझदार हैं। अरे ऐसा नहीं, देखो ये सबसे अच्छा लगता है हमको, ये भाई बहन का झगड़ा। हमसे कई आदमी बोलते हैं कि सर आप लड़कियों को इतना क्यों बोल देते हैं। पहले बार दिमाग जल जाता है मेरा यहाँ पे कि भाई जिन्हें तुम साधारण लड़की बोलते हो मेरी बहनें हैं, इसलिए तुम अपनी थिंकिंग अपने पास रखो। हम सड़क चलते किसी लड़की को नहीं बोलते हैं, अरे भाई आप बहन है हमारे, एक झगड़ा लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा यहाँ पे। जॉब लेके आती तब वो बोल देते हैं, नहीं समझ में गया? तो हाँ, बिल्कुल अधिकार है। और सारे लड़के लड़के आप लोग को भी जब संस्था में आते होंगे तो आपको फील होता होगा घर टाइप का यहाँ पे, और सर यही जरूरी होता है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। थोड़ी देर पहले बात चल रही थी क्लास में, ये तुम लोग बहुत आराम समझ रहे हो, ये खतरे की संकेत है, तुम्हारा सीट लेके चली जाएंगी ये लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कुछ दिन में बोल रहे थे ना कि गर्ल्स दहेज लेने से डरेगा। आपका जवाब हो जाएगा किसकी हिम्मत जो दहेज ले ले, और जो मांगे उसको ना अपनी सरकारी गाड़ी में गिरफ्तार करके ले जाना है। समझ में आ गया? मांग लेगा कोई, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग, इसमें टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेगा। आज से 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जब हम होम ट्यूशन पढ़ाते थे, उस समय भी हम लोग ये सोचते थे कि काश कोई ऐसा होता कि जिससे एजुकेशन ऐसा होता कि सारे लोग एफर्ट कर सकते। 10 साल लगा हमको ये करने में, 10 साल कर दिए ना जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप यकीन मानिए 10 साल बाद आप इस चीज को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा
कई आदमी कहेंगे कि दहेज मत लो ना, तो पता नहीं कौन है को गुरु, कौन आदमी आया। हाँ, आज अगर आप किसी को गाली दीजिएगा वो लेगा नहीं लेगा। हम बस एक छोटी सी बात, एक आदमी था जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते तो उसे हिंदी उतनी नहीं आती थी, तो उसको ना सब उसका मजाक बना दिया सब। उसको एक लड़का बोलता था ना कि वो बोलता था मेरा नाम, उसको इतना बदमाश था, हम लोग के ग्रुप का वो सबसे बदमाश था। अब उस लड़के को हिंदी उतनी नहीं आती थी, तो पूछा भैया आपका नाम क्या है, तो गधा कहा कि मेरा नाम जीजा जी है। वो गधा, अच्छा उसको हिंदी नहीं आती थी और उसको सबके सामने बुलाता था, जीजा जी करके बुलाता था। एक दिन टीचर ने सुन लिया, यहाँ पे बड़ी मार मारा उसको, वो भाषा उसको नहीं आती थी, लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये गाली है तो जाके उससे लड़ाई किया, मारा एक तमाचा कि अगर मुझे नहीं आती है तो आप सीनियर हैं, आप इसका गलत इस्तेमाल किए। सीनियर होने का मतलब ये नहीं कि आप हमसे पहले एडमिशन ले लिए यहाँ पर, आप बहुत सुनाया उसको, उसे भी शर्म लगा। बस इस दहेज को भी लोगों को समझाना है कि गाली है यहाँ पर, जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगा ना वापस कर देंगे यहाँ पर। अभी लोग शान समझते हैं, समझ आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे एक समय आएगा जब ये चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर 10 साल पहले नहीं लगता था कि एजुकेशन में कोई, जिस क्वालिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर और जिस फीस में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। आज भी अगर हम चाहें ना फीस को डबल कर देंगे तो भी आपको इस कैटेगरी की पढ़ाई नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है फिर भी हम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शायद कोई होगा जिस पढ़ाई से इसकी छूट जाएगी। और इतना मेहनत से सर भी पढ़ाते हैं। अभी चाहे फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ अच्छा हो ना हो, चाहे जो भी हो, वहां से आके आप लोग के लिए पढ़ाते हैं। तो आप लोग का भी दायित्व तो बनता है थोड़ा बेहतर ढंग से समर्पित भाव होकर पढ़ाई कीजिए, समझ में आया कि नहीं, वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, आप जाके वहां देखिए जो लोग 60-70 हजार रुपया पैसे दे दिए हैं, चाहे आप अशोक राज पर जाइए, बोरिंग रोड जाके देखिए, आप मिलाइएगा अपने लेवल में, जमीन आसमान का फर्क आएगा। यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे कॉपी चेक करने वाले लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग हमको पूछते सर पढ़ाने का मौका दो। हम कहीं यार तुम्हें पढ़ाने का मौका कैसे दे दें, देख रहे हो पढ़ाने का मौका कैसे आदमी को दिया जाता है। सबको थोड़ी दिया सकता है। अब सर को खोजने में हमको कम मेहनत लगा था, यही बताइए आपको। तो हम आप लोग के लिए मेहनत किए, तो हमने मौका बहुत सारे लोगों को नहीं दे पाए यहाँ पर, तो वो लोग जाके अपना पढ़ा रहे हैं, कहीं और जाके पढ़ाएंगे या कहीं पढ़ाएंगे। तो आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, वरना हमें क्या लगता है पटना के किसी टीचर से बुलाते, वही जीके उके की किताब पढ़ा के, जो पुलिस में पढ़ाना है वही आपको फाउंडेशन में पढ़ाना है, वही आपको एसएससी में पढ़ाना है, वही दरोगा में, वही रेलवे में, वही बीपीएससी में, वही यूपीएससी में, सब एक में। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं। तो आपका दायित्व है आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी गर्ल्स लोग रक्षाबंधन में, अच्छा राखी लंबी होनी चाहिए, रीजन समझो, पहले बता रहे हैं। फिर आपकी राखी छोटी होती है, आप अपनी राखी बांधने के चक्कर में आप ब्लड रोक देती है सब। इससे पिछले के पिछले राखी में हमें पता ही नहीं चल रहा था हाथ मेरा, वो ना एक सीढ़ी पे सर ऐसे चोट लग गया तो कट गया, यहां से ब्लड आने लगा हल्का सा, हमको दर्द ही नहीं कर रहा था। टपकते गया चैम्बर में टाइल्स, उस पर दिख गया, कहां से देखे तो हमको ये प्रेशर शून्य हो गया था, अब ब्लड रुक गया था। मतलब इतना ज्यादा टाइट बांध दी थी लोग। अब खोलने में कितना आफत होता है, और राखी काटते नहीं है, वरना तुम लोग को दिक्कत होगा, भादरा में बांधोगी तो। इसलिए दोनों के पास है रिमोट कंट्रोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारे घर में सर मम्मी आई थी कुछ दिन पहले, तो लॉकर में ऐसे हमारा सारा सामान ऐसे बिखरा रहता है, कैसे हम लोग कोई ऐसा कौन सी यूरेनियम थोड़े रखे कि बंद करके रखे, बट एक बहुत अच्छी अलमारी थी जिसमें ताला वाला बंद था। तो मम्मी क्यूरियोसिटी में खोली, क्या है, ऐसे खोली, पूरा राखी भरा हुआ था, पूरा राखी भरा हुआ था, सब रखे हम सब। ऐसे कैसे रख देंगे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। और इतना ज्यादा है यहाँ पे, तो बड़ा हमें बहुत इंतजार रहता है। एक साल बाद फिर आया यहाँ पर, लेकिन दिक्कत ये होता है ना सर, एक के टाइम उसका मुहूर्त बड़ी छोटा होता है। वो असल में सर ना ऊपर वाले को भी नहीं पता था ना किसी की इतनी बहन हो सकती है। संशोधन करने की जरूरत है। चलिए, तो आप सब लोग को हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग घर जाएंगे, रावण लोग तुम लोग अपने जाना। बाकी गर्ल्स लोग यही रहेंगे। सुबह भद्रा होने की वजह से एक डिसएडवांटेज ये है कि कई बार पिछली राखी में लड़कियां सुबह आती थी 8-10 बजे, यहां राखी बांध के फिर अपने घर जाती थी, वहां बांध लेती थी। अभी क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है घर जाना। और दूसरा तुम लोग को भूख लग जाएगा उस टाइम तक, और राखी में भूखे रहा जाता है। हाँ, कहा जाना
ठीक है, बाकी आपको पढ़ाई मन लग रहा है? रक्षाबंधन में अबे वो गोवर्धन बाद में आएगा भाई। आप लोग का गोवर्धन बाद में आएगा, बाद में उठा। हाँ, ये मूसर लेके आएगी सब। मूसर का निशाना अगर छूटा तो पता नहीं आप लोग क्या गोवर्धन पूजा होता है कि नहीं? हाँ? गीत उत को बढ़िया गाया जाता है। पूरा क्लास की चाइन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बाकी आप लोग को कोई दिक्कत तो है नहीं, सर आपको बढ़िया से क्लास ले रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब प्रॉपर होते रहेगा, ठीक है? ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।